बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ईरान के महान और गौरवशाली राष्ट्र का अभिवादन करता हूँ। ईरान सलाम अर्ज मिکنم। पहली बात जो मैं कहना اولین चाहूँगा بایدم वह है, अर्ज بکنم تمجید از इस मामले में हमारे प्रिय रफ्तार राष्ट्र के व्यवहार की प्रशंसा ملت करना, عزیزمون در این जिसे جنگ दुश्मनों ने हाल ही में کشیدن देश के सामने लाया है। دشمنان برای کشور پیش برد। ملت ईरानी ایران राष्ट्र ने दिखा दिया है نشان داد कि वह दृढ़, که साहसी متین और समयनिष्ठ है। هم شجاع हम वक्त शनास गदीर के दिन लोगों ने दुनिया को जो महान आंदोलन दिखाया, این वह एक महान आंदोलन था। عظیمی که مردم در روز इन चंद جشن दिनों में قدیر लोगों का जुलूस, जुमे की नमाज में उनकी मौजूदगी और नमाज के बाद उनका जुलूस, यह सब ईरानी राष्ट्र की वृद्धि اشتباهات مردم را به مایه‌های مردم और हमारे प्यारे राष्ट्र में साहस और समय की पाबंदी के साथ साथ در तर्कशीलता مقابل और आध्यात्मिकता की ताकत को दर्शाता है। راهپیماییشان همه اینها نشان دهنده मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ ملت ایران कि ईश्वर की कृपा से उसने इस आस्तिक राष्ट्र को عقلانیت و معنویت आध्यात्मिक और भौतिक क्षमताओं और संभावनाओं के इस स्तर पर रखा و है। وقت شناسی در ملت मैं यहाँ उस खूबसूरत और सार्थक इशारे का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ شکر میکنم जो टीवी प्रस्तोता ने दुश्मन के हमले के जवाब में किया। من رو در این حد तकबीर कहना और वास्तव में राष्ट्र की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने पेश करना, من لازم میدونم यह एक ऐतिहासिक घटना थी, اشاره کنم एक बहुत ही मूल्यवान घटना। زیبا و दूसरी बात यह है कि यह घटना هایی که जायोनी शासन द्वारा हमारे देश पर मूर्खतापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण आक्रमण की घटना دشمن انجام داد उस समय हुई जब सरकारी अधिकारी अमेरिकी पक्ष के साथ अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहे थे। خانه قدرت ملت رو در ईरान की ओर से कोई मुद्दा नहीं था जो यह संकेत देता कि कोई सैन्य कदम या कठोर और सख्त कदम उठाया गया था। بسیار با ارزشی است. बेशक مسئله शुरू से ही यह संदेह था कि झायोनी शासन के इस दुर्भावनापूर्ण कदम में अमेरिका भी शामिल है, حادثه تهاجم लेकिन हाल ही में उनके द्वारा दिए गए इन बयानों से यह संदेह दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। در حالی رخ داد که مسئولین ईरानी राष्ट्र थोपे गए युद्ध के खिलाफ दृढ़ है, जैसा कि वह अब तक खड़ा रहा है, غیر مستقیم و با واسطه और थोपी गई शांति के खिलाफ भी दृढ़ है। هیچ ईरानी राष्ट्र किसी के भी सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बुद्धिजीवी और लेखक, विशेष रूप से दुनिया के जनमत से जुड़े लोग, نظامی इन अर्थों और अवधारणाओं को व्यक्त करेंगे, سختی उन्हें समझाएंगे, البته از اول दर्शकों के लिए उन्हें स्पष्ट करेंगे که در این حرکت और दुश्मन को अपने भ्रामक प्रचार के साथ सच्चाई को विकृत करने की अनुमति नहीं देंगे। در با این حرفای اخیری जायोनी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की है, تقویت बहुत बड़ा अपराध किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए, در مقابل और उसे सजा मिल भी रही है। محکم میسته همچنان उसे अभी सजा मिल रही है। در مقابل صلح تحمیلی محکم میسته ईरानी राष्ट्र और हमारी सशस्त्र सेनाओं ने इस दुष्ट दुश्मन को जो सजा दी है این और दे रहे हैं और भविष्य के लिए योजनाएं बना रहे हैं, که صاحبان فکر و صاحبان वह बहुत बड़ी सजा है और इसने उसे कमजोर कर दिया है। و قلم بخصوص यह तथ्य कि उसके अमेरिकी मित्र मैदान में उतर रहे हैं और बोल रहे हैं, جهانیان این उसकी कमजोरी بیان और उसकी नपुंसकता का संकेत है। برای مخاطبین अंत में روشن کنن. اجازه ندن संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने فریبکارانه خودش حقیقت رو دیگه हाल ही में हमें धमकाने के लिए अपना मुंह खोला है। دشمن वह धमकी तो दे ही रहे हैं, یک اشتباه بزرگ साथ ही एक हास्यास्पद और अस्वीकार्य बयान के साथ رو مرتکب شده و باید ईरानी राष्ट्र से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आओ خدا داره مجازات और मेरे सामने आत्मसमर्पण करो। که ملت ایران و
نیروهای مسلح ما जब कोई व्यक्ति इन चीजों को देखता है خبیث तो वह वास्तव में हैरान रह जाता है। सबसे पहले वे किसी ऐसे व्यक्ति को धमका रहे हैं जो उनकी धमकियों से डरता है। ईरानी राष्ट्र ने दिखा दिया है कि वह धमकी देने वालों की धमकियों से नहीं डरता। धमकियों से ईरानी राष्ट्र के व्यवहार और ईरानी राष्ट्र के विचारों पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी बात, ईरानी राष्ट्र को आकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहना कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। बुद्धिमान लोग जो ईरान को जानते हैं, ईरानी राष्ट्र को जानते हैं, ईरान के इतिहास को जानते हैं, वे कभी ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे। किसके सामने आत्मसमर्पण? ईरानी राष्ट्र आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। हम किसी के अधीन नहीं रहे हैं और हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे और हम किसी की अधीनता के आगे नहीं झुकेंगे। यह ईरानी राष्ट्र का तर्क है, यह ईरानी राष्ट्र की भावना है और निश्चित रूप से अमेरिकी जो इस क्षेत्र की राजनीति से परिचित हैं, वे जानते हैं कि इस मामले में अमेरिका का हस्तक्षेप 100% उनके लिए हानिकारक है। इस संबंध में उन्हें जो नुकसान होगा वह ईरान को होने वाले नुकसान से कहीं अधिक है। अगर अमेरिका इस क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप करता है तो उसे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। मैं अपने प्यारे देशवासियों से निवेदन करता हूं कि वे इस महान श्लोक को हमेशा ध्यान में रखें। जीवन सामान्य रूप से चल रहा है, भगवान का शुक्र है। दुश्मन को यह महसूस न होने दें कि आप उससे डरते हैं, कि आप कमजोर महसूस करते हैं। अगर दुश्मन को लगता है कि आप उससे डरते हैं तो वह आपको जाने नहीं देगा। आज तक जो व्यवहार करते आए हो उसे पूरी शक्ति से जारी रखो। जो लोग सेवा के कामों के लिए जिम्मेदार हैं, जो लोगों से व्यवहार करते हैं, जो प्रचार और स्पष्टीकरण के कामों के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपना काम पूरी शक्ति से करें और आगे बढ़ते रहें और अल्लाह सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखें और जीत केवल अल्लाह सर्वशक्तिमान, प्रभुत्वशाली, विवेकशील से ही है और अल्लाह सर्वशक्तिमान। ईरानी राष्ट्र को सत्य और अधिकार के साथ विजय प्रदान करेगा, अल्लाह की इच्छा से। अरबी और आप पर शांति हो। ईश्वर की दया और उसका आशीर्वाद साथ है।